रात हो गई थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और सड़कें एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थीं। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। दीवारों पे परछाई नाच रही थीं। मोमबत्ती की लौ बार बार झपक रही थी और उसकी रोशनी में परछाइयां एक अजीब सा खेल खेल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। पर्दे हवा में लहरा रहे थे और चांदनी की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रिया अकेले बैठी थी। उसका फोन टेबल पर रखा था। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। वह बार बार अपने चारों ओर देख रही थी, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रही हो। अचानक एक छोटी सी झिलमिलाहट ने उसकी नजर पकड़ी। उसकी आंखें चौड़ी कर और उसने ध्यान से उस दिशा में देखा जहां से वह रोशनी आ रही थी। कैमरा की लाइट ब्लिंक कर रही थी। वह कैमरा जो उसने हफ्तों से नहीं छुआ था, अचानक से सक्रिय हो गया था। यह देखकर रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी। कैमरा टेबल पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिख रही थी। यह सब बहुत अजीब था और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। डर, ठंडा और तेज उसके अंदर से हुआ। उसके हाथ पैर कांपे और उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी कमर में घंटी टिक टिक की। उसे बहुत जान लगा और आवाज उसे डराने लगी और उसे लग रहा था कि वो उसे देखता है। ठीक है, कुछ बहुत गड़बड़ है। उसे लग रहा है कि कोई अनजानी शक्ति उसके आसपास है और वह किसी पल उसको हमला कर सकती है। रिया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसने इसे पहले भी देखा था। कैमरा लाइट कभी कभी खुद ही जल जाती थी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। सोचा शायद कुछ और होगा, लेकिन आज रात नहीं। आज रात सच्चाई उसके सामने थी। उसका फोन, उसकी अपनी डिवाइस उसे धोखा दे रही थी। कोई कहीं उसे देख रहा था, लेकिन कौन और कैसे? कई मील दूर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन की रोशनी में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक मास्टरमाइंड था जो अपने डिजिटल साम्राज्य को नियंत्रित कर रहा था। कोड की लाइनें स्क्रीन पर चल रही थीं, बुरी नीयत का संगीत। हर लाइन कोड की एक नई योजना का हिस्सा थी, एक नई चाल का संकेत। यह कोड सिर्फ टेक्स्ट नहीं था, यह एक हथियार था, एक ऐसा हथियार जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकता था। हैकर, डिजिटल दुनिया का एक भूत जो उसने एक्सेस पाया था, उसका मजा ले रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र पर धुन बजा रहा हो। वह हर क्लिक के साथ और गहराई में जा रहा था और हर क्लिक के साथ उसकी शक्ति बढ़ रही थी। रिया का फोन बस एक और खिलौना था, उसकी जिंदगी एक खुली किताब। उसने रिया के फोन को हैक कर लिया था और अब वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। रिया के मैसेज, उसकी कॉल्स, उसकी तस्वीरें, सब कुछ उसके सामने था। रिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्राइवेसी अब एक भ्रम बन चुकी थी। उसने उसकी फोटो, उसके मैसेज, उसकी हरकत, सब कुछ देखा। वह जानता था कि रिया कब और कहां जाती है, किससे मिलती है और क्या बातें करती है। वह उसकी जिंदगी का हर पहलू जानता था और यह जानकारी उसे एक अजीब सी संतुष्टि दे रही थी। वह रिया की जिंदगी को अपने हिसाब से मोड़ने की ताकत रखता था। वो कठपुतली का सूत्रधार था और वो अनजानी कठपुतली। रिया की जिंदगी अब उसके हाथों में थी, जैसे कोई कठपुतली अपने सूत्रधार के हाथों में होती है। वह उसे नचाने के लिए तैयार था और रिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसकी हरकतें, उसके फैसले, सब कुछ अब उस हैकर के नियंत्रण में था। यह खेल अब शुरू हो चुका था और रिया इस खेल की मुख्य पात्र थी, बिना जाने। यह अक्सर बहुत ही मासूमियत से शुरू होता है। एक हार्मलेस ईमेल, एक लिंक जो कुछ अच्छा देने का वादा करता है। बस उस पर क्लिक करना काफी होता है। एक बार क्लिक करने के बाद आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां हर कदम पर खतरा है। एक छुपा हुआ प्रोग्राम, एक ट्रोजन हॉर्स चुपचाप फोन के सिस्टम में घुस जाता है। यह प्रोग्राम आपके डेटा को चुराने, आपकी जानकारी को मॉनिटर करने और आपके डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूजर अनजान अपना काम करता रहता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके डिवाइस में एक घुसपैठिया है। उस चुपके से आए मेहमान से बेखबर
जो अब उसके फोन में रहने लगा है। ये मेहमान आपके हर कदम पर नजर रखता है, आपके हर संदेश को पढ़ता है और आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका डेटा चोरी हो चुका होता है, आपकी प्राइवेसी भंग हो चुकी होती है और आपका डिवाइस अब सुरक्षित नहीं रहता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ सावधानियां बरतकर इस खतरे से बच सकते हैं। हमेशा अपने डिवाइस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें और अपने पासवर्ड को मजबूत बनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपके डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा आपके हाथ में है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कई बार ये ऐप्स होते हैं, वो जरूरी टूल्स जिन्हें हम अपनी जिंदगी का एक्सेस दे देते हैं। कैमरा परमिशंस, माइक्रोफोन एक्सेस, लोकेशन ट्रैकिंग, सब कुछ थाली में परोस के हम बिना सोचे समझे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं। अंजामों से अनजान, उन दरवाजों से बेखबर जो हम अननोइंगली खोल रहे होते हैं। सेक्शन 6, ह्यूमर बीच का जासूस। स्पाईवेयर परछाई में छुपा फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को हाईजैक कर सकता है, प्राइवेट बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है, निजी पलों को कैद कर सकता है। हमारी जिंदगी, हमारे राज हैकर के सामने खुले। फोन जो कभी बातचीत का जरिया था, अब एक हथियार बन गया, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सेक्शन 7, डिजिटल सुरक्षा। लेकिन बचने के तरीके भी हैं। कैमरा को ढक देना जब इस्तेमाल ना हो, एक आसान पर कारगर तरीका। रेगुलरली ऐप परमिशंस चेक करना और हटाना, अपनी डिजिटल लाइफ पर कंट्रोल वापस पाना। अवेयरनेस, विजिलेंस, ये हमारे हथियार हैं डिजिटल युद्ध के इस नए दौर में। सेक्शन 8, और भी बड़ा खतरा। लेकिन कैमरा तो बस शुरुआत थी। हैकर की पहुंच इससे कहीं ज्यादा थी, हमारी डिजिटल दुनिया के बीचों बीच तक। बैंक अकाउंट्स, पर्सनल जानकारी, सब कुछ खतरे में, सब कुछ उनकी मुट्ठी में। मामला रिया के सोच से भी ज्यादा बड़ा था। सेक्शन 9, बुरा सपना जारी है। रिया पर डर छा गया। अब यह सिर्फ उसकी प्राइवेसी की बात नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की, उसकी पहचान की बात थी जो खतरे में थी। और जैसे जैसे वो गहराई में जाएगी, उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलेगा जो उसके कल्पना से भी ज्यादा भयानक होगी। यह बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस शुरुआत थी।